तो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में अभी हमारे साथ है रजनीश जी एडवोकेट गोहाना से, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थी ये यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार, परिचय। मैं रजनीश मलिक एडवोकेट हूँ, गोहाना में प्रैक्टाइजिंग हूँ। और जिस तरह से आज धनाना धाम में मेरा आना हुआ, मेरे को पता लगा है मीडिया के माध्यम से कि संत रामपाल जी आश्रम में पहुँचे हुए हैं, और जिस तरह का जो संत रामपाल जी की संगत और उनके आशीर्वाद से किसानों के सहयोग की बात पिछले महीनों 5-6 महीने से चल रही थी कि बाढ़ के पानी को निकासी के लिए कोई व्यवस्था किसी भी तरह से नहीं हो पा रही थी। जो संत रामपाल जी के एनआईओ ने उनके आदेशानुसार किया, तो उसकी चर्चा पूरे समाज में थी। और मैं उस चीज़ का प्रभाव देखते हुए मैं पहले भी आश्रम में आया, लेकिन अब गुरुजी जैसे ही रिहा होके आए हैं जेल से, तो मेरा मन था कि मैं उनसे मिलूं और इस बारे में चर्चा करूं। तो सर, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, कैसा फील हो रहा है? भाई, संत रामपाल जी संतों का एक सानिध्य अपने आप में प्रेरणादायी रहता है, लेकिन जो जिनका वक्तव्य मैंने सुना, तो उन्होंने कहा भाई जो मैं आज जेल से बाहर आया हूँ, जो किसानों की मदद मैंने प्रभावित होकर वो ज़रूरतमंद मेरे पास पहुँचे और मैं कर पाया, उन किसानों का ही आशीर्वाद है जो आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। ऐसा देख के मेरे को बड़ा प्रफुल्लित मन हुआ कि सादगी के साथ भी संत महापुरुष रहते हैं। बड़ा एक आनंददायी दृश्य था वो। जी जी सर, आप एडवोकेट हैं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी कानूनी लड़ाई जीत कर 11.5 साल बाद आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है एक न्याय संगत है, सारा संविधान से जुड़ा हुआ है। वो प्रक्रियाएं निर्वहन करनी पड़ती हैं और उनको न्यायगत संगत से स्वामी जी ने अडॉप्ट किया। जो कानून के जो कोर्ट के आदेश थे उनकी पालना करी, और आज कोर्ट से ही बेल मिल के वो हमारे बीच में है। ये अपने आप में कानून और संविधान की एक विशेषता है। जिस तरह से संत रामपाल जी पे 15 केस लगे हैं, जिनमें से 12 केसों में वो बरी हो गए, 2 केस में सज़ा सस्पेंड हो गई है, और जो देशद्रोह का केस था उसमें 11 साल से कोई अपराध साबित नहीं होने के कारण जमानत का मुख्य आधार रहा। तो सर, संत रामपाल जी महाराज अपने सभी केसों में लगातार या तो सस्पेंड है या बाइज्जत बरी है। ऐसा पहला केस है जिसमें 90% केसों में बाइज्जत बरी है। ऐसा है, संत महात्मा कहते हैं सच्चाई जो विचलित हो सकती है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है वो आप सबके सामने है, वो कोर्ट के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में आएगी और समाज के माध्यम से भी। और जनता की सेवा में जिस तरह से संत रामपाल जी लगे रहते हैं, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम है या लोगों के मकान निर्माण की है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में दिखाती हैं कि संत रामपाल जी के प्रति लोगों में आस्था है और उनके जो कार्यकलाप हैं वो समाज हित के हैं, जनहित के हैं। जी सर, गोहाना ब्लॉक की बात करें तो लोगों में कैसा प्रेम भाव है महाराज जी को लेकर? ऐसा है, मैं तो जो संगत के आदमी हैं उनसे मेरा मिलना जुलना हुआ कि यहाँ आश्रम की तरफ से भाई ज़्यादा भीड़ ना हो यहाँ पे, नहीं तो इतनी उत्सुकता है लोगों के बीच में, गोहाना से यहाँ तक रोड पे पैदल चलें तो तब भी कोई जगह ना रहे। मैं जो समझता हूँ, जो मैंने लोगों से सुना है। उपदेश तो सारे संत देते हैं, जिनको एग्जीक्यूशन जो होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो परिवार के साथ सानिध्य लोगों का रहे, समाज के साथ जुड़ाव रहे, उनको कोई समस्या परेशानी आती है उसके बीच में उनके साथ खड़े रहें, ये अपने आप में बहुत विलक्षण चीज़ है कि दुख में किसी के साथ खड़ा होना। सुख में तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन दुख में स्वामी संत रामपाल जी हैं जो उनका सानिध्य बना रहता है, ये एक अपने आप में अलग चीज़ है।